अरे गाइस, वेलकम बैक टू इंस्पायर स्टोरी। मैं हूं आपका भाई विक्कू, एक 24 ईयर ओल्ड लड़का फ्रॉम सतना मध्य प्रदेश। एंड गाइस, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। मतलब गूज़बम्स गारंटीड। और एक बात बताऊं, एक्चुअली ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रेडिट पोस्ट है। मतलब कि ये इंसिडेंट किसी ना किसी के साथ रियल लाइफ में हुआ है। जैसे ही मुझे ये पोस्ट मिली, मैंने खुद रिसर्च किया, चेक किया कि ये फेक तो नहीं है, और जब मुझे लगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, तभी मैं आपको ये नरेशन के फॉर्म में सुना रहा हूँ। सो गाइस, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हो ना, वो रात को सोने ही नहीं देगा। एंड सीन ये था कि रात के एग्जैक्टली 12 बज रहे थे। मैं अकेला था जंगल के बीच, और मेरे सामने खड़ी थी पुरानी रामगढ़ हवेली। लोग कहते थे जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन मुझे सच देखना था। मैंने दरवाज़ा धक्का दिया, और जो चर्र की आवाज़ आई ना, उसने लिटरली मेरी स्पाइन फ्रीज कर दी। अंदर डार्कनेस, हवा में सूखापन, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, और मुझे लग रहा था कि वो पेंटिंग्स मुझे घूर रही हैं। एक पेंटिंग थी राधिका की, स्माइल कर रही थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च पड़ी, उसकी स्माइल एक क्रीपी सी नफरत में बदल गई। और उसी वक्त ऊपर से कदमों की आहट, ठक ठक ठक। मैं स्टेयर्स चढ़ने लगा। हर स्टेयर क्रैक कर रही थी, जैसे हवेली खुद बता रही हो कि मैं आ रहा हूं। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा धीरे धीरे खुद खुल गया। अंदर गया तो पूरा सामान धूल से भरा था, पर बीच में रखा मिरर एकदम साफ। जब मैंने मिरर में देखा, मेरे होश उड़ गए। रिफ्लेक्शन मेरा नहीं, एक औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। दरवाजा धड़ से बंद हो गया, रूम का टेम्परेचर 0 हो गया, और मेरा रिकॉर्डर अपने आप ऑन हुआ। आवाज आई, यहां से चले जाओ वरना यहीं रह जाओगे। गाइस, गूज बम्प्स। मैंने बोतल से पानी पीना चाहा, बट बोतल से लहू गिरने लगा। फ्लोर पे लहू फैलकर राधिका का चेहरा बना दिया। मैं भागा, पर हवेली के अंदर रास्ते बदल गए। हर तरफ सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे। मुझे एक पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था कि रणवीर ने मुझे कैद कर दिया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और जहर दे दिया। मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, हवेली की दीवारें कराहने लगी, और मेरे सामने वो औरत आ गई। सफेद साड़ी, आंखें लाल, मुंह से काला धुआं। उसने सीधा मुझे घूरा और बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर चिपक गए। उसका ठंडा हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ रहा था, और सडनली रिकॉर्डर से आवाज आई, सच लिखो, मुझे आजाद करो। मैं कांप रहा था। मैंने डायरी उठाई और लिख दिया, राधिका निर्दोष थी, उसकी मौत एक हत्या थी। और बस हवेली हिलने लगी। राधिका एक भयानक चीख के साथ धुआं बन गई। अगली सुबह लोगों ने मुझे हवेली के बाहर बेहोश पाया। मेरे हाथ में वही डायरी थी। लास्ट पेज पे नए वर्ड्स लिखे थे, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। गांव वालों ने कहा उस दिन के बाद हवेली से चीखने की आवाज बंद हो गई। बट गाइज, सच ये है कि उस रात के बाद भी उसका चेहरा मुझे छोड़ता नहीं। और अगर कभी आपने भी सुना हो अंधेरे की दस्तक, तो उसका जवाब मत देना, वरना वो फिर लौट आएगी। सो दोस्तों, दिस वॉज टुडेज हॉरर नरेशन। आई गेस आपको भी गूज़बम्प्स आए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि कौन सा पार्ट ने आपको सबसे ज़्यादा डरा दिया। और हाँ, इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ असली हॉरर और टेरिफाइंग नरेशंस। और एक और बात, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है, या किसी आपके फ्रेंड या फैमिली के साथ कुछ डरावना हुआ है, तो मुझे ज़रूर भेजना। डिस्क्रिप्शन में दिया ईमेल आईडी पे अपनी कहानी शेयर करो। अगर मुझे वो ऑथेंटिक और स्कैरी लगी तो मैं उसे भी यहीं नरेट करूंगा। तब तक के लिए सेफ रहो। याद रखो, सबसे डेंजरस आवाज़ होती है जो आपको अंधेरे से बुलाती है।